किल मूवी के रीमेक राइट्स हॉलीवुड में लायंस गेट जो प्रोडक्शन हाउस है जिसने जॉन विक फ्रेंचाइज बनाई है उन लोगों ने लिया है। सवाल ये आता है कि लायंस गेट कैसे रीमेक करेगा किल का, क्योंकि किल तो एक इंडियन बेस्ड मूवी है। इंडियन ट्रेन के अंदर की एक कहानी है, क्या होता है एक ट्रेन के अंदर। एक्शन सीक्वेंसेस जब आप किल के देखते हो ना तो यू रियलाइज कि किल के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत डिटेल में स्टडी किए हुए हैं। मैं एक इंटरव्यू में भी सुन रहा था, लक्ष्य जो अमृत का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, जो किल में मेन लीड है, वो कह रहा था कि कई सारे डॉक्टर्स ने देखा जब मूवी को, टॉप लेवल के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि जिस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं मूवी में, वैसा अगर सही में कोई करता है तो रिजल्ट कुछ उसी तरीके से होगा जैसा मूवी में दिखाया गया। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, पर अगर किसी पर्टिकुलर जगह अगर हिट किया जा रहा है किसी इक्विपमेंट से, तो जिस तरीके से ब्लड आएगा और वो सब जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से दिखाए गए हैं। ये डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। कहने का मतलब यह है कि डिटेलिंग पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है, चाहे वो एक्शन डायरेक्टर्स हो चाहे मेन मूवी का जो डायरेक्टर है, इन लोगों ने इतना ध्यान दिया है हर चीज पर ना, कि जब आप इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट शॉट्स खास करके जब देखते हो तो यू रियलाइज कि जो टॉप लेवल की मूवीज है ना, एक्शन एक बहुत ज्यादा क्राउडेड जॉनर है। बहुत ज्यादा, इतनी एक्शन फिल्म्स बनती हैं, उसमें स्टैंड आउट करना, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। ये कमांडो रहता है अमृत का, जो मतलब लक्ष्य का जो अमृत वाला जो कैरेक्टर है मूवी में, कमांडो नाम सुन के मुझे याद आया कि अरे विद्युत जम्वाल वाली कमांडो मुझे देखना बाकी था, तो मैंने पहली वाली कमांडो देखी, उस पर भी बात करेंगे एक वीडियो में। उस मूवी में हालांकि विद्युत जम्वाल एकदम लुक वाइज पूरा प्रॉपर कमांडो लग रहा है, क्योंकि विद्युत जम्वाल है भी इतना फिट और इतना पावरफुल देख के लगता है, लेकिन जो एक्शन सीक्वेंसेस है ना, वो किल देखने के बाद मैंने जब कमांडो देखा, एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है यार, किल के आसपास भी नहीं लगा मुझे कमांडो का एक्शन सीक्वेंस। कमांडो में बहुत ज्यादा जंप और उड़ उड़ के मारने वाला सीक्वेंस है, लेकिन फिर भी समझ में आ जा रहा है कि ये तो ऐसे मारेगा, अगर कोई टच होके निकल जाएगा, उतना बड़ा इंपैक्ट ही नहीं होगा। कॉम्बैट सीक्वेंसेस हैं कमांडो के ना, वो थोड़े से अनरियलिस्टिक टाइप के हैं, और समझ में आ रहा है कि उन चीजों पे उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। वेयर एज किल के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट शॉट्स हैं, इट्स बैंग ऑन। मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा वन ऑफ द मेन रीजन लायंस गेट को इतना ज्यादा पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लायंस गेट कैसे इसको हॉलीवुड में रीमेक करेगा विदाउट गन्स, क्योंकि किल जो मूवी है इसमें गन्स का यूज हुआ नहीं है, क्योंकि जो लुटेरे आते, जो डकैत सब आते हैं, ये लोग चाकू छुरी ये सब इक्विपमेंट लेके आते हैं, एक कट्टा रहता है बस। यूएस में ऑन द अदर हैंड गन की अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली काफी आसान है ना, तो वहां पे अगर डेकॉइट्स किसी ट्रेन में आते हैं, मान लो रीमेक में, तो उनके पास गन नहीं होगा, ये कैसे ऑडियंस मानेगी? अगर गन नहीं होगा या गन होगा तो जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट कैसे होंगे? मे बी मेन लीड होगा उस मूवी में, वो हो सकता है कि इतना ट्रेंड हो कि वो गन से भी बचना उसको आता हो, या कुछ वीएफएक्स लगा के कुछ अलग तरीके का क्रिएट किया जाए, या फिर गन होते हुए भी जो एक्शन डायरेक्टर है या जो डायरेक्टर होगा, हो सकता है वो लोग एक्शन सीक्वेंसेस पे और ध्यान दें अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ देयर ऑडियंस। जो वेस्टर्न ऑडियंस है, या लायंस गेट जब बनाएगा इस मूवी को, तो जहां जहां ये मूवी जाएगी, रिलीज होगी, तो इस तरीके से आई थिंक अडेप्ट किया जाएगा जो रीमेक होगा उसको। मैं सोच रहा था कि क्यों रीमेक्स बनाए जाते हैं, तो रीमेक बनाने का ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि एक एस्टैब्लिश्ड स्टोरी आपको मिल गई है ना, एक एस्टैब्लिश्ड मूवी आपको मिल गई है जो ऑलरेडी चल चुकी है, लोगों को पसंद आई है, तो वहां पे ना जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, जो टाइम इन्वॉल्व होता है इन क्रिएटिंग ऑल टुगेदर समथिंग न्यू, वो बहुत कम हो जाता है। तो क्योंकि ये रिस्क इतना कम हो जाता है, तो इट बिकम्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर टू गो इनटू। मतलब ये आपके लिए एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके दे सकता है। ये प्रूव हो जाता है क्योंकि ये पहले ऑलरेडी चल चुकी है, तो बस आप अपने ऑडियंस के हिसाब से अगर उसको थोड़ा ट्वीक कर दो, हाई चांसेस आर देयर कि इट विल वर्क। प्लस ये अगर रीमेक में भी वर्क कर गई, तो फिर बात आती है कि आप एक कैरेक्टर को लेके स्पिन ऑफ बना सकते हो, विच इज की किसी एक कैरेक्टर को पकड़ो, उसकी बैक स्टोरी पे मूवीज, जैसे बेबी की स्पिन ऑफ थी नाम शबाना, क्योंकि बेबी में जो तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर रहता है उस पे मूवी बनी थी नाम शबाना। तो ये हो सकता है, मान लो किल का रीमेक बनता है हॉलीवुड में, तो वहां पे फिर स्पिन ऑफ, सीक्वल्स, मर्चेंडाइज, ये सब चीजें सेल की जा सकती हैं, जो कि फर्दर एक रेवेन्यू स्ट्रीम लायंस गेट के लिए बन सकता है। ऑल्दो कुछ नेगेटिव साइड्स भी होता है रीमेक बनाने के। जब रीमेक बनाई जाती है तो हमेशा उसको ओरिजिनल से कंपेयर किया जाता है, ओरिजिनल का जो फील है, ओरिजिनल की जो ऑथेंटिसिटी है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये भी नहीं कर सकते कि उसमें इतना बड़ा चेंज कर दिए या उसको ऐसा कर दिए कि लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो एक थोड़ा सा बर्डन भी रहता है। ये कौन है रीमेक को क्रिएट करने का, कि वो एक बर्डन रहता है कि आपको ओरिजिनल का जो फील है, जो कोर है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। आई फील कि लायंस गेट अच्छा ही प्रोड्यूस करेगा कुछ, क्योंकि जॉन विक देखने के बाद जो कलर ग्रेडिंग वगैरह जो लायंस गेट का है, प्रोडक्शन का, खास करके चैड स्टेल्स्की का जो डायरेक्शन है, अच्छा है वो। क्योंकि जो किल जो मूवी है वो भी
लीनियर टाइप की मूवी है। मैंने जॉन विक वाले वीडियो में बात किया था, जॉन विक का स्क्रीन प्ले बहुत लीनियर था, जिसकी वजह से जॉन विक कहीं कहीं ना थोड़ा सा वो अटेंशन टूट रहा था, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि अच्छा ठीक है, उतना इंटेंस कहीं कहीं सीन्स नहीं थे, जबकि किल में ऐसा नहीं था। लेकिन किल में ऐसा स्टोरी लाइन की वजह से नहीं था, किल की जो इंटेंसिटी है वो एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से है, क्योंकि 40-42 जितने किल्स हैं वो सब किल अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट किए हुए हैं, जिसके वजह से इंटरेस्ट बना रहता है। बात यहाँ स्क्रीन प्ले की नहीं आ रही है कि किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट किया जा रहा है और उस तरीके से इंटेंसिटी नहीं क्रिएट की गई है। आई थिंक लायंस गेट कुछ अच्छा ही प्रोड्यूस करेगा फॉर श्योर। लेट्स सी कब वो मूवी आती है, किस नाम से आती है, कहीं सेम ही नाम रख दे, में भी पता नहीं, लेट्स सी। सुन के तो अच्छा लग रहा है कि हॉलीवुड क्रिएट कर रहा है किसी बॉलीवुड मूवी को। आपने देखी किल, देखी, कैसी लगी? नहीं देखी है तो भी जो थॉट्स हैं कमेंट करके बताओ। और कोई मूवी है चाहते हो उसके बारे में भी बात करें, डेडपुल, वुल्वरिन, जो भी थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताओ। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।